लक्ष्मी घरेलू काम जानती हैं। वो सिर्फ अपने घर का ही ख्याल नहीं रखती, वो बेंगलुरु में डोमेस्टिक हेल्पर भी हैं। लेकिन उनके दूसरे काम ने उनकी जिंदगी बदल डाली। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद लक्ष्मी बन गई सूर्यमुखी, यानी एक क्लीन एनर्जी उद्यमी। पिछले 3 साल से पूर्वी बेंगलुरु की एक बस्ती में वो सोलर लाइट और खाना पकाने का सामान बेच रही हैं। इसी बस्ती में वो खुद भी रहती हैं। बस्ती में पिछले 18 साल से रहने वाले लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत से नए लोग नहीं जानते। पड़ोसियों ने उन्हें मेरे बारे में बताया कि मैं लैंप और कुकर जैसे साफ ऊर्जा वाले सामान बेचती हूँ। अब उन सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। नए लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं कि वे मोहल्ले में नए आए हैं और अपने घरों के लिए भी उन्हें ये सामान चाहिए। लक्ष्मी मुख्य रूप से सोलर लैंप बेचती हैं। इसका मतलब लोग अब केरोसिन पर निर्भर नहीं हैं। उन्हें खाना पकाने और बच्चों के होमवर्क के लिए शाम को रोशनी चाहिए। केरोसिन लैंपों की तुलना में सोलर लैंप पर्यावरण के लिए अच्छे और सस्ते हैं। एक लैंप की कीमत 800 से 2500 रुपए है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सिर्फ लाइट है या रेडियो भी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 5 हफ्ते के ब्याज मुक्त कर्ज के साथ वे इसे खरीद सकते हैं। कम आय वाले प्रवासियों की मदद का आइडिया पॉलीनेट ग्रुप का है। ये एक सामाजिक उद्यम है जो लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और गरीबी मिटाने पर काम करता है। झुग्गियों के सुधरते हालात का एक पहलू साफ ऊर्जा भी है। यहाँ आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। 20 साल से बेंगलुरु में काम की तलाश में दूसरे राज्यों के प्रवासियों की आमद बढ़ती ही जा रही है। शरनामा और उनके परिवार को ही ले लीजिए। वो कर्नाटक के ही गुलबर्ग जिले से आई हैं। वहाँ बस खेती का काम है और उससे गुजर नहीं होती। लोग घरों में बेकार बैठे हैं। कर्ज का भारी बोझ है। हमारे पास जमीन भी ज्यादा नहीं, मुश्किलें बहुत हैं, इसलिए यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ टेंटों में रहना भी तो आसान नहीं। बाथरूम, टॉयलेट और पानी की मुश्किल। बड़े होते बच्चों के साथ इतनी कम जगह में सोना भी दुश्वार है। कई प्रवासी खराब हालत में रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में, बिना बिजली, बिना पानी। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ते शहरों में शामिल बेंगलुरु एक मल्टी एथनिक शहर भी है। इसे बेंगलोर भी कहा जाता है। बेंगलोर शहर का विशाल रियल एस्टेट मार्केट इतना डायनेमिक है कि ये गरीब परिवार देहातों से जब यहाँ आते हैं तो उनके पास इन काम चलाऊ अवैध बस्तियों में रहने के सिवा कोई चारा नहीं होता। ज्यादातर बस्तियां बेकार पड़ी जमीनों पर और कमजोर हैं, जहां किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं मिलती। ये गैर कानूनी बस्तियां अक्सर वहां होती हैं जहां काम चल रहा होता है या कोई उद्योग हो। खुले में शौच आम बात है और अंदर दम घुटता है। कुदरती उजाला और घरों में क्रॉस वेंटिलेशन की लग्जरी अफोर्ड करना संभव नहीं। हाइजीन की हालत खराब है और इनका खामियाजा भुगतती हैं औरतें। औरतें इन बस्तियों में फंसी हुई हैं। यहाँ से निकलने की उनकी क्षमता नहीं है। बुनियादी समस्या ये है कि उन्हें कोई पगार नहीं मिलती भी है तो बहुत मामूली। आदमी लोग परिवार चलाने में हाथ नहीं बटाते। औरतें आसपास छोटा मोटा काम पकड़ लेती हैं। अब चूंकि संसाधनों तक उनकी पहुंच कम है, लिहाजा हालत सुधारने में मददगार चीजों तक भी उनकी पहुंच कम ही होती है। अपनी कोशिशों से पॉलीनेट समूह औरतों को सशक्त बना रहा है। लक्ष्मी की तरह उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आज़ादी से काम कर सकें। अपनी नौकरी से लक्ष्मी महीने की आय में 25 से 50% धन और जोड़ लेती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी चीजें बिकी, लेकिन इसकी बदौलत वो गरीबी से पहला कदम बाहर रख पाई हैं। लक्ष्मी टारपोलिन की झुग्गी से अब एक पक्के घर में आ गई हैं। मेरे 2 बेटे हैं। बहुत सहा है उन्होंने। सूरज उगने से पहले ही 5 बजे जगना पड़ जाता था उन्हें नहाने के लिए। लेकिन अब हमारा अपना टॉयलेट और गुसल खाना है। अब वो अपनी मर्जी से अपना रोज का काम निपटा लेते हैं। 900 से ज्यादा सूर्यमुखियां
लक्ष्मी की तरह अपने अपने समुदायों में सेल्स एजेंट बन चुकी हैं। अपनी जिंदगियों के अलावा उन्होंने झुग्गियों के बहुत से लोगों का जीवन भी बदल दिया है। मरियम्मा को ही देखिए जो यदगीर जिले की हैं। उनके पास सोलर लैंप आया तो उनकी और बच्चों की सेहत भी सुधर गई और केरोसिन तेल से पीछा छूट गया। कभी मिट्टी का तेल खत्म हो जाता तो उजाले के बगैर ही रहना पड़ जाता था। तब मोबाइल फोन भी नहीं थे कि टॉर्च चला लें। अंधेरे में ही खाना पकाते, खाते और रहते। इन सोलर लाइटों ने मेरे घर में ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी उजाला भर दिया। झुग्गियों में बसर करते इन लोगों को निकट भविष्य में अधिकारियों से शायद ही कोई मदद मिले, लेकिन सौर उपकरणों ने उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका तो दिया है। केरोसिन से निजात पाकर उनकी सेहत सुधर गई और पर्यावरण भी बेहतर हुआ। और कुछ नहीं तो सही दिशा में उठाए कदम ही सही।